जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने बताया कि आज का जो विषय मैं आपको बताने वाला हूं वो ऐसा है, बड़ा गुण विषय है। और गुण विषय भी ऐसा है कि हर आदमी के जीवन में आप रोजाना कोई भी कार्य करते होंगे, सवेरे उठते होंगे, नहाते होंगे, धोते होंगे, जाते होंगे, बाजार भी आना जाना सब करते होंगे। आप हो सकता है 10 आदमी से मिलते भी होंगे, आपकी लेडीज़ भी मिलती होंगी, घर के सब सदस्य एक दूसरे से मिलते होंगे। तो लेकिन कभी कभी जीवन में हमारे एक भय बना रहता है। भय मतलब अभी हम गए और हमें अकस्मात सुनाई दे जाए फलान अमुक जगह वहाँ ऐसा कोई हादसा हो गया है। तो हादसा होते ही अरे बहुत आप ये सोचने लगोगे कि अरे अमुक व्यक्ति हमारे घर का वो वहाँ गया था। एक संकट, बाकी संकट टालने वाले भगवान ईश्वर हैं। कहते हैं कि सबसे पहले ईश्वर में सर्वोपरि जो स्थान है वो भगवान गणपति महाराज का है। कहते हैं कि जैसे मैंने सुनाई दिया संकट इत्यादि आने वाला है, तो आपको लगा कि संकट आ गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। आप गए, ठीक है, आपके परिवार वाले सकुशल रहें। आप सब यही प्रार्थना करते हो कि हमारे घर से जब भी कोई आदमी जाए, सकुशल आए, ये कामना रहती है। लेकिन जब कभी बाहर कोई जाता है तो भय फिर भी कभी कभी बना रहता है। वो अमुक व्यक्ति इतने समय से नहीं आया या इतना टाइम हो गया। एक भय जिसे कहते हैं संकट, वो किसी प्रकार का आने वाला कोई भी संकट आप पे जो हावी हो सकता है, आपके जीवन में को परिवर्तित कर सकता है। तो अगर मैं जो बता रहा हूँ, अगर हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ घटता ही रहता है, लेकिन कोई बड़ा संकट इत्यादि जैसे मैंने बताया, जैसे भय उत्पन्न होना, किसी प्रकार का भय बना रहना, तो कहते हैं कि अगर हमें कुछ चाहिए तो ऐसी चीज़ पकड़ लीजिए जो सबकी रक्षा करे। तो रक्षा करने वाले सबसे पहले मैं आपको जिनके अवगत कराने वाला हूँ, आप सभी जानते हैं कि देवों में सबसे पहले आप घर में किसकी पूजा करते हैं। सबसे पहले आप जब भी पूजा शुरू करेंगे आप भगवान गणपति महाराज से शुरू करेंगे। गणपति महाराज संकट नाशक, संकट मोचन भी कहा जाता है, ऋण हरता, विघ्न हरता। आपका ऋण भी हर लेते हैं, विघ्न भी हर लेते हैं, आपके जीवन को सुख मंगल, क्योंकि भगवान गणपति जो आनंद क्षेत्र के मालिक हैं। एक आप कहीं भी देख लीजिए, भगवान गणपति जो का स्थान दिखाया गया है, जहाँ भी बैठा है वो ऐश्वर्य का स्थान है, सुख का स्थान है। जिनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि जिनके साथ रहती है, कहते हैं रिद्धि सिद्धि जहाँ हो, भगवान गणपति की कृपा अपने आप ही स्वयं क्या अपने आप सब कुछ बरसने लगता है। और रिद्धि सिद्धि जो उनके दोनों पुत्र हैं, शुभ लाभ, अगर वो भी आपके घर में आ जाएं तो पूछिए मत, आपके घर की प्रवृत्ति बदल जाएगी, कल काय बदल जाएगी। तो वो कि मैंने जो बताने वाला हूं कि अपने घर के संकट इत्यादि समस्त दोषों निवारण हेतु भगवान गणपति की सेवा सर्वोपरि मानी जाती है। तो गौरीपुत्र महाराज के नाम से मैंने बताया कि अगर आपको कोई करना है तो प्रातःकाल उनकी वंदना करें। वंदना में सबसे पहले भय, संकट, जो भी जीवन में आपदाएं आने वाली हैं या चल रही हैं, उनके समस्त दोष निवारण के लिए श्री गणेश संकट नाशक स्तोत्र। ओम श्री गणेश संकट नाशक स्तोत्रम। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्य कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीय कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धं यं पठिन्नरः न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थिं लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासा फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेश संकट नाश स्तोत्रम संपूर्णम।
तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो श्री गणेश संकट नाशक स्तोत्र, भगवान गणेश जी की सेवा स्वरूप पर ये रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ जिनके अनुयायी जिसे कहते हैं साथ में आए, आप एक को बुलाते हो तो 5-5 आपके साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित आपके घर में प्रवेश हो जाएगा। तो प्रवेश करने के मैं आपको जो बताने वाला हूँ श्री गणेश संकट नाशक स्तोत्र, आपका सबसे पहले प्रातःकाल जब आप गणपति की जो भी पूजा करें सबसे पहले इस स्तोत्र का पाठ करें। ये स्तोत्र ऐसा है आपको दीर्घायु धन इत्यादि संपदा सुख वैभव दिलाने वाला है। श्री गणेश संकटनाशक स्तोत्र इससे होती है सवेरे सबसे पहले आप प्रातःकाल जो भी आप जोत जलाते हैं, जोत जला के उस जोत को आप गणेश जी के सामने आरती दिखा दीजिए। अगर हो सके आपके घर में कुछ मीठा है तो नित्य, वैसे भी कहते हैं मंदिर में कुछ मीठा रोज भोग लगाना चाहिए, तो कोई ऐसा मीठा चाहे बतासे हो चाहे कोई वस्तु हो आप उनके सामने भोग अर्पण करें। उसमें आप हरी इलायची डाल दें 5, जो भी आप लेते हैं उसमें 5 हरी इलायची डाल के इस गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करें। और पाठ करने के बाद आप जो प्रसाद है उनसे प्रार्थना करें कि भगवान गणपति महाराज जो भी हमारे जीवन के संकट है उसका आप नाश करें, उससे सर्वदा हमें मुक्त करें। आप अपने जीवन में नित्य अगर इसका पाठ करते हैं आनंदित हो, इतना आनंद प्राप्त हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने बताया जो विधि बताई है कि आप वो जो प्रसाद आपने रखा है पाठ करने के बाद वही प्रसाद आप चाहे आप हरी इलायची आप चाय पीते हैं दूध पीते हैं आप उसी में डाल लीजिए। वो जैसे जैसे प्रसाद के रूप में शरीर में प्रवेश करेगी आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। और उसके साथ साथ उस प्रसाद का सेवन कीजिए। जो भी मीठा आप चढ़ाएं आप खाते हो अच्छा लगता हो वही आप रोजाना भोग लगा के सहपरिवार खाइए। आप पे भगवान गणपति की इतनी असीम अनुकंपा बने, इतनी बड़ी कृपा बन जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपका जीवन ऐश्वर्य धन इत्यादि योग इत्यादि आप उसमें आपका भी बीतेगा। तो बाकी मैंने बताया है कि आपको जो गणेश संकटनाशक स्तोत्र है आप उसका पाठ करें। बाकी कोई विस्तृत जानकारी आप इस उपाय को करने के बाद क्या अनुभूत होता है, अगर कोई और जानकारी चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप संपर्क करें। जय श्री राम।